हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लिब्रा साइन तुला राशि 1 अप्रैल टू 15 अप्रैल आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करती हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर आप अपने नेम से या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से लिब्रा साइन को तुला राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। ओके, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, 5% का वेट कर रहे हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। जैसा कि गाइज आपको पता होगा, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा कि मैं मंथली लव रीडिंग किस तरीके से करती हूँ। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड वन साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स सी, देखते हैं ये स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में आपके लिए कैसा रहेगा। स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल 2022 फॉर लिब्रा साइन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। खुद ब खुद दोनों कार्ड आ रहे हैं तो मैं इसको लेती हूँ। ठीक है, चलिए। यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है द फूल का है और आपके लिए टावर का कार्ड है। तो क्या कुछ चेंज है, देखते हैं भाई। यहाँ पे लिब्रा साइन आपकी लाइफ में इन 15 डेज में कुछ चेंज है, कुछ टावर मोमेंट है। क्या चेंज है हम देखेंगे। 2 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, मुझे कार्ड शफल करते हुए एक चीज़ दिखाई दिया। मे भी पता नहीं किससे रेजोनेट होगा, बट मुझे मैसेज मिला अभी तो मैं आपको देना चाहूँगी। इस टावर के कार्ड को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लिब्रा साइन यहाँ पे ऐसे हैं कि आपने पास्ट में किसी को मिस किया है, इन द सेंस कि कोई आपके घर से ऐसा हो ना, भगवान करे किसी के जीवन से, लेकिन ये तो होनी है ना। तो हो सकता है पास्ट में कुछ चीज़ें हुई हैं, शायद आपको कोई छोड़ के, आपका बहुत ही खास आपको छोड़ के गया है, तो आप उसे इस दौरान बहुत मिस करने वाले हैं, जो कि आपके दरमियान अब वो नहीं है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं और कोई भी आपका बहुत मतलब क्लोज, जिसे आप बहुत चाहते थे, जिसे आप बहुत मिस करने वाले हैं इस अप्रैल में। या तो ये महीना हो सकता है कि इस महीने में आपने अपने किसी नज़दीकी को, अपने किसी खास को आपने अपने जीवन से खो दिया है। आपको हिम्मत मिले इस चीज़ के लिए, शायद इसीलिए ये टावर मोमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ था जिसे आप बहुत मिस करने वाले हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप, 5 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ डेक हम देख लेते हैं। यहाँ पे है 4 ऑफ वैंड्स। ओके फाइन। तो ये तो कार्ड क्या है भाई, आपके लिए मैंने ले लिया है लिब्रा साइन। अब चलिए आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स ओपन कर लेते हैं। 3 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स
एंड यहाँ पे है हमारे पास 8 ऑफ कप। ये कार्ड खुद ब खुद पॉपअप हुआ है, तो सबसे पहले इसको मैं यहाँ लेती हूँ, ठीक है। और देखते हैं, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल, जरूर 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 जरूर, यहाँ पे है 3 ऑफ कप, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए एस ऑफ सोर्ड्स। ओके फाइन। तो डेफिनेटली गाइज मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, सबसे पहले मैं मैसेज देना चाहूँगी, नहीं तो मैसेज मेरे माइंड से स्किप हो जाएगा जो कि मिला है। हो सकता है आप लोग, जो लोग मैरिड है, ठीक है, जो मैरिड है, आप लोगों का काफ़ी टाइम से शादी हुआ है, 10 महीने, 10 साल, 6 साल, हो सकता है आपके पर्सन के घर से कोई मिस हुआ है, जिसके लिए शायद ये चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं कि आपका कुछ पास्ट की ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जिसे आप लोग बहुत सॉरो में, बहुत सैड में एनर्जी में रहने वाले हैं, बहुत दुख में रहने वाले हैं। शायद रिसेंट हुआ है, या तो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करने वाले हैं, या तो इनकी तरफ किसी के साथ ऐसा हुआ है, या तो आपकी तरफ, और ख़ास तौर पे उनके लिए जो कपल हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, जो ऑलरेडी मैरिड है, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आई डोंट नो, मैसेज जिसके लिए भी होगा, बहुत ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत है, एक ब्रेवनेस की ज़रूरत है कि आप बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही मजबूती के साथ अपनी फैमिली को, खुद को संभालिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं राशियों की गाइज। अगर बात की जाए, यहाँ पे आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, वाटर साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। उसके बाद है कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जी है। एंड साथ में यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की भी एनर्जी मौजूद है। देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जियाँ मौजूद हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं है, लेकिन हाँ, स्ट्रांगली जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है वो कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड उसके बाद वाटर साइन की एनर्जी, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है और वाटर साइन, ठीक है। तो ये है गाइज आपके लिए लाइक एलिमेंट्स जो मैंने बताए, ये राशियां हो सकती हैं जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं आपके लिए। तो टावर के लिए मैंने बता ही दिया है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा बदलाव हो चुका था, या तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपके घर में लाइक कुछ चेंज आ सकता है। तो किसी की हेल्थ वगैरह अगर इश्यूज है तो थोड़ा सा ध्यान करिए, केयर करिए, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कुछ चेंज है आपके जीवन में। ये चेंज मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अगर कोई लोग मैरिज लाइफ में है, ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है आपके जीवन में अचानक से एक बहुत बड़ा पड़ाव आए, एक बहुत बड़ी चेंज हो, और ये चेंज हो सकता है कि आपके जीवन को बदल दे। अगर आप लोग ऑलरेडी पहले से सेपरेटेड थे तो हो सकता है आपका रीयूनियन हो जाए, और अगर आप लोग ऑलरेडी, आपके परिवार बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ फाइट होने के चांसेस दिख रहे हैं इस स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल में। तो थोड़ा सा आपको एक दूसरे को टाइम देने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। अगर गुस्सा हो तो उस चीज़ को जरूरी नहीं है कि सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आप भी ना समझे। थोड़ा सा ये समय आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे बहुत सूझबूझ के साथ एक्शन लेना है, खासतौर पे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिड है या तो अनमैरिड है लेकिन रिलेशनशिप में है, तो कमिटमेंट के लिए फाइट नहीं करना है। और जो लोग रिलेशनशिप में है, थोड़ा सा बहुत सूझबूझ के साथ रिश्ते को आगे लेके चलना है, फाइट नहीं करनी है, चीज़ों को अंडरस्टैंड लेवल पे लेके चलना है। बात करते हैं उनके लिए गाइज जो लोग सेपरेशन जोन में है, चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड। अगर आप किसी का वेट कर रहे थे, अपने एक्स पार्टनर का, कोई आपको छोड़ के गया था या फिर आप उन्हें छोड़ के गए थे, ठीक है, आपके किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कोई रीजन से, या फिर आपकी फैमिली नहीं मान रही थी कि शादी लव मैरिज हो, या फिर आपकी मर्जी से हो, आपकी फैमिली ऐसा कह रही थी कि उनकी मर्जी से होगी, तो हो सकता है इस टाइम पे आप जिनको छोड़ के आए थे, जिन अपने पार्टनर को, मुझे ऐसा लग रहा है कि रीयूनियन होने के चांसेस दिख रहे
हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों का मुझे लिब्रा साइन एनर्जी यहाँ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप है। आपके पास्ट पर्सन जो थे, चाहे आपका डिवोर्स की बात चल रही थी, चाहे आपका सेपरेशन हो गया था, आप अनमैरिड थे, आप मैरिज करना चाहते थे लेकिन फैमिली नहीं मान रही थी, तो उनके साथ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से अगर दिक्कत आई थी, आपकी तरफ से अगर फाइट हुई थी, तो हो सकता है आप उनके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप रीयूनियन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ मीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं और इनको फॉर मैरिज लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत से लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। अगर फैमिली इश्यूज थे तो वो फैमिली इश्यूज खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है लिब्रा साइन। ओके, कुछ लोगों को आप लिब्रा साइन स्टॉक स्पाई करने वाले हैं। शायद रिसेंट आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपकी तरफ से हुई है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे सिचुएशन हुई है, तो आप अपने पार्टनर को स्टॉक स्पाई करने वाले हैं, कुछ सोचने वाले हैं कि क्या किया जाए। बात करते हैं सिंगल के लिए, जो बिल्कुल सिंगल हैं। 1 साल से अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं तो इस साल में और या तो इस महीने में आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन मिल रहा है, और ये पर्सन आपके फैमिली की तरफ से भी मिल सकते हैं और आपके वर्क प्लेस पे भी ये इंसान मिल सकते हैं, या तो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उस ट्रैवलिंग के दौरान ये इंसान आपको मिल सकता है। अगर आपको ये इंसान मिलेगा तो हो सकता है ये इंसान आपका सिमिलर एज का हो, या तो कुछ लोगों के लिए ये एज में आप इससे बड़े हो या तो वो आपसे बड़ा हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की वर्ल्ड टूर होने वाली है, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले हैं, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए, तो इनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं, शायद ये अपने डिसीजन बड़े जल्दी जल्दी चेंज करते हैं। कुछ आपके पर्सन मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक्शन लेने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, ये बिना सोचे समझे बड़े जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, और उस डिसीजन का खामियाजा क्या होता है कि इन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, पेन करना पड़ता है, पेन फील करना पड़ता है। ये सिचुएशन सोच समझ के नहीं लेते, इनको किसी ने कुछ कह दिया, उनके बहकावे में आके ये सिचुएशन को डील कर लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं, दोस्तों की सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनके पास ऑफर प्रपोजल बहुत है, और इस वजह से ये शायद डिसीजन ऐसा लेते हैं बिना सोचे समझे, और उसके बाद होता क्या है, इनको कहीं ना कहीं अपनी डिसीजन पे पछतावा होता है, और इन्हें लगता है कि इन्होंने क्यों नहीं सोच समझ कर डिसीजन लिया। हो सकता है इन्होंने भी आपको नो कॉन्टैक्ट जोन किया है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे भी है, साथ में 8 ऑफ कप है। तो कुछ लोगों का यहाँ पे डिवोर्स सिचुएशन अगर चल रहा है तो मैं यही बोलना चाहूंगी, थर्ड पार्टी सिचुएशन बड़ी स्ट्रांग है, फैमिली और फ्रेंड और करियर, जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बट अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है और आप दोनों में से कोई भी एक पर्सन इस रिश्ते को तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसको लगता है कि ये किसी तरीके से रीयूनाइट हो जाए, तो डेफिनेटली ये चीजें होने को दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप का कार्ड है, साथ में 4 ऑफ वैंड्स, यानी कि आपकी मैरिज लाइफ, हैप्पी लाइफ हो जाएगी। और अगर जो लोग मैरिड नहीं भी हैं, अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं काफी टाइम से, 6 साल, 6 महीने, 1 साल, 10 महीने से, तो उनका रीयूनियन होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो भी सिचुएशन थी वो जाती हुई दिख रही है। रीजन क्या है? क्योंकि अभी इनका सही टाइम नहीं था। हो सकता है आप लोगों का 8 महीने से, 10 महीने से, या फिर 3-4 महीने से टाइम नहीं अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन हुई है। बट अब आप लोगों का टाइम बनने वाला है, इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन बनेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, और साथ में एस ऑफ सोर्ड्स भी है, जो कि बताता है कि ये अब शायद उस सिचुएशन को ये समझ चुके हैं कि हाँ, इनके जीवन में, इनकी लाइफ में शायद कुछ गलत चीजें हुई थी, जो कि अब इन्हें सुधारना है। अब ये अपने आप को अलोन सा फील कर रहे हैं, और इसी चीज की वजह से अभी आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। और अगर कुछ लोगों ने जानबूझ के चीजें नहीं की थी, ये सारी चीजें डिवाइन की तरफ से हुई थी, तो डिवाइन ही जैसे चीजों को आपसे छीनी थी, डिवाइन ही आपको वो चीजें वापस कर रही है, रिटर्न कर रही है। ये यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को यहाँ पे क्लोज। ठीक है, सो लेट्स सी। आपके लिए यहाँ पे एंजल की तरफ से गाइडेंस है, चूज न्यू डायरेक्शन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ डाउट्स है, अगर आपको कुछ चीजें फील हो रही हैं कि नहीं ऐसे आपके पार्टनर नहीं है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, या फिर आपने कुछ ऐसी काम किए हैं जो कि वो सही नहीं था, तो यहाँ पे एंजल आपको गाइड कर रहे हैं कि आप एक सही डायरेक्शन चूज करें। शायद वहां से आपको चीजें, सिचुएशन समझ में आ जाए, और आपको कुछ और भी चीजें कलेक्ट करने की जरूरत है अपने इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, सो लिब्रा
साइन, दिस इज योर रीडिंग होप कि आपको अच्छी लगी है, रेजोनेट हुई है। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है गाइज, मेरे चैनल को आपके एक छोटे से सब्सक्राइब की ज़रूरत है। आप लोगों की हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने एक इंपॉर्टेंट से सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।